जी बच्चों, हम क्या देख रहे थे? सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। सेकंड चैप्टर है एसपी का, बहुत ही लंबा चल रहा है। अभी उसमें टाइप्स ऑफ कैपिटल सोर्सेस क्या क्या थे? ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल में क्या देखा था? शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग। शेयर्स में इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। बोरोड कैपिटल हमने स्टार्ट किया था। सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल, डिबेंचर हमने कंप्लीट किया है। डिबेंचर के फीचर्स देखे हमने और टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स देखे। अभी इस वीडियो में हम, ये हमारा हो गया डिबेंचर। अभी इस वीडियो में हम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, बॉन्ड, एडीआर एंड जीडीआर ये हम देखने वाले हैं। क्या देख रहे हैं हम? बोरोड कैपिटल। कंपनी बहुत सारे सोर्सेस से फंड रेज करती है, तो उसमें से हमने पहले कंप्लीट किया ओन कैपिटल, बाद में हम आए बोरोड कैपिटल पे। बोरोड कैपिटल में ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो वो सभी सोर्सेस है, जिसमें से जो सर्कल किया है मैंने वो डिबेंचर क्या हुआ अपना कंप्लीट हो गया है, जिसके हमने फीचर्स देखे, टाइप्स देखे। अभी इस वीडियो में हम क्या देख रहे हैं? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, बॉन्ड, एडीआर एंड जीडीआर। जिसने भी पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसकी मैंने नीचे लिंक दी है, तो पहले आप वो वीडियो देख लो, यानी पहले का आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। ठीक है? अभी ये सब जो बाकी के पॉइंट्स है बहुत छोटे छोटे हैं, पर नए पॉइंट्स है तो वो आपको समझने में थोड़ा टाइम जाएगा, इसलिए थोड़ा वीडियो बड़ा हुआ है। जैसे एडीआर एंड जीडीआर, टोटली न्यू कंसेप्ट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो, पहले जो हमने देखा है शेयर्स, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, उसके ऊपर ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आता है, और ये बाकी के सब जो छोटे छोटे टर्म्स है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? तो हम क्या देख रहे हैं? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, बॉन्ड एंड एडीआर जीडीआर। क्लियर? स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट यानी क्या? ये भी क्या है? तो ये भी क्या है? एक तरह का एक्सटर्नल सोर्स है। अभी कंपनी को हमने फर्स्ट इसमें चैप्टर में ही देखा था दैट कंपनी नीड कैपिटल फॉर शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट, फिक्स एज वेल एज फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, राइट? हमने देखा कंपनी इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर इश्यू करके फंड रेज करती है। कंपनी डिबेंचर से पैसा रेज करती है, स्पेशली फॉर मीटिंग लॉन्ग एंड मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड। डिबेंचर आर स्पेशली यूज फॉर लॉन्ग एंड मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड। उसी तरह कंपनी जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है टू डिपॉजिट देयर सेविंग। पब्लिक जो सेविंग करती है to deposit their saving with the company for varied period, and this period range from 6 months to 36 months. And public deposit is an important source of financing short term requirements of a company. डिबेंचर में क्या था? लॉन्ग एंड मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड के लिए, और पब्लिक डिपॉजिट किसके लिए है? फॉर short term requirement, and that period range from 6 months to 36 months. Such deposits are called as public deposit. Okay? अभी ये भी एक तरह का क्या हुआ? लोन ही हुआ ना। तो इस लोन के बदले में कंपनी क्या देगी? जो पब्लिक डिपॉजिट करते तो वो लोन के बदले में उनको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। ओके? और जैसे डिबेंचर होल्डर को एज ए प्रूफ, एज ए एविडेंस क्या देते हैं? डिबेंचर सर्टिफिकेट देते हैं। वैसे कंपनी यहाँ पर डिपॉजिटर को क्या इशू करती है? तो डिपॉजिट रिसिप्ट। क्या इशू करती है? डिपॉजिट रिसिप्ट। द टर्म्स ऑफ डिपॉजिट आर मेंशन इन द डिपॉजिट रिसिप्ट। जो भी टर्म्स, रेगुलेशंस है वो किस में मेंशन किए रहते हैं? इस रिसिप्ट में। एंड डिपॉजिट्स मे बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। अभी ये टर्म तो आपने बहुत बार सुन लिया, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। जैसे हमने डिबेंचर में हमने देखा था सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। अगर वो सिक्योर्ड है अगेंस्ट एनी एसेट, दे आर सिक्योर्ड, और अदरवाइज दे आर ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड। क्लियर? अभी हम एक मीनिंग देखते हैं, डेफिनेशन। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 of Companies Act 2000
13. Deposit includes any receipt of money by way of deposit or loan or in any other form by a company, but does not include such categories of amount as may be prescribed in consultation with the Reserve Bank of India. क्या दिया ये मीनिंग में कि इसमें क्या नहीं इंक्लूड होता है? Does not include such category of amount as may be prescribed in consultation with RBI. यानी RBI ने जो जो कैटेगरी उसकी डिसाइड की कि वो उसमें नहीं आ सकता है. ओके, तो कौन सी कैटेगरीज का पैसा इसमें नहीं आएगा? तो डिपॉजिट डज नॉट इंक्लूड फॉलोइंग. आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो जो रेड इसमें दिया है, डिपॉजिट डज नॉट इंक्लूड. सबसे नीचे का पैरा, डिपॉजिट डज नॉट इंक्लूड. क्या नहीं आएगा? तो उसमें नंबर 1, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और अ स्टेट गवर्नमेंट. सेकेंड, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन फ्रॉम एनी बैंकिंग कंपनी. अगर किसी बैंकिंग कंपनी से लोन लिया है तो वो भी एज अ पब्लिक डिपॉजिट नहीं आएगा वो. देन थर्ड, any amount received from foreign government or international bank. Fourth, any amount received by a company from any other company. दूसरे कोई कंपनी से लिया है तो वो भी इस कैटेगरी में नहीं आएगा, डिपॉजिट के कैटेगरी में नहीं आएगा. फिफ्थ वन, any amount raised by issuing commercial paper. Sixth one, any amount raised by issue of bond. नेक्स्ट, एनी अमाउंट रिसीव्ड इन अ ट्रस्ट. अब ये बॉन्ड, कमर्शियल पेपर, ये सब हम आगे देखने ही वाले हैं तो वो यहाँ पे हम उसमें टाइम नहीं वेस्ट करते हैं. देन एथ, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन टू एनी शेयर्स और डिबेंचर्स. ओके, तो ये सब इसमें डिपॉजिट के कैटेगरी में नहीं आएगा. तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट समझ में आया. Public deposit is important source of financing short term requirement of the company. अभी इसके बाद हम एक सब क्या देख रहे हैं? बोरोड कैपिटल. डिबेंचर खत्म हुआ, उसके बाद ये एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट खत्म हुआ, उसके बाद बॉन्ड्स. ओके, हम देखते हैं बॉन्ड्स एंड इट्स फीचर्स. दिस इज ऑल्सो वन मोर सोर्स ऑफ बोरोड फंड. ओके, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट ये क्या था? शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए है. तो बॉन्ड, BOND, बॉन्ड, ये किसके लिए? तो ये लॉन्ग टर्म के लिए सुटेबल सोर्स है. ये भी क्या है? लोन. ओके, अभी हम एक के बाद एक सब फीचर देखते हैं, यानी सभी आपको क्लियर हो जाएगा. बहुत ही ईजी है, एवरीथिंग विल बी क्लियर. फर्स्ट फीचर देखो, नेचर ऑफ फाइनेंस. सी फर्स्ट फीचर बॉन्ड का, नेचर ऑफ फाइनेंस. इट इज़ अ डेट फाइनेंस, DEBT, जिसमें बी ये क्या है? साइलेंट लेटर है. तो डेट फाइनेंस. डेट फाइनेंस मीन्स इट इज़ अ काइंड ऑफ लोन. द होल्डर ऑफ अ बॉन्ड इज अ लेंडर टू द इंस्टीट्यूशन. होल्डर ऑफ द बॉन्ड इज अ लेंडर, देने वाला है, टू द institution. It provides long-term finance. The bonds can be issued for longer period, that is 5 years, 10 years, 25 years, 50 years. और acceptance of deposit में हमने क्या देखा था? पीरियड 6 months to 36 month. ओके, यानी बॉन्ड ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस है. और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट क्या देखा था? वो कितने पीरियड के लिए रहता है? 6 month to 36 month. और बॉन्ड ये इट इज इश्यूड फॉर अ लॉन्गर पीरियड, दैट इज 5 years, 10 years, 25 years, 50 years. सेकेंड फीचर अभी देखते हैं हम, स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर. बॉन्ड होल्डर का स्टेटस क्या है? अभी ये जो बॉन्ड होल्डर है वो लोग कौन है? तो क्रेडिटर है और ओनर नहीं है. दैट इज दे आर नॉन ओनर. ओनर नहीं है तो कौन है वो? नॉन ओनर. और जैसे हमने पहले भी देखा है, जो ओनर नहीं होते हैं
जो ओनर नहीं होते, दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन जनरल मीटिंग लाइक डिबेंचर्स। तो बॉन्ड होल्डर ये भी क्या है, ओनर नहीं है, सो दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन जनरल मीटिंग। वो मीटिंग में हिस्सा नहीं ले सकते, कंपनी के मीटिंग में हिस्सा नहीं ले सकते, यानी दे हैव नो वोटिंग राइट एंड हैंस नो पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट में वो कंपनी के हिस्सा नहीं ले सकते। उनका काम क्या है, सिर्फ पैसा दे दिया, उनको टाइम टाइम पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। थर्ड पॉइंट, बॉन्ड के फीचर में थर्ड पॉइंट देखो, ये येलो वाला, रिटर्न ऑफ बॉन्ड्स। रिटर्न ऑफ बॉन्ड्स, उनको रिटर्न में क्या मिलता है, तो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है विच इज पेएबल एट अ रेगुलर इंटरवल और ऑन द मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड। फोर्थ पॉइंट रेड इसमें लिखा है, रीपेमेंट। रीपेमेंट, अभी कंपनी पैसा बोरो करती है तो बॉन्ड होल्डर से, और उनको एज ए एविडेंस एविडेंस ऑफ डेट क्या इश्यू करती है, बॉन्ड इश्यू करती है। अभी उसके ऊपर क्या रहता है, मैच्योरिटी डेट मेंशन की रहती है। बॉन्ड्स हैव अ स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट, ऑन दैट डेट द प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेड, यानी बॉन्ड होल्डर को जो बॉन्ड दिया है उसके ऊपर मैच्योरिटी डेट लिखी हुई रहती है। उस डेट को वापस बॉन्ड क्या किए जाते हैं, बॉन्ड क्या किया है, उनकी प्रिंसिपल अमाउंट बॉन्ड होल्डर को वापस रीपे की जाती है। क्लियर? तो ये हो गए बॉन्ड के फीचर्स। जानबूझ के ऐसे चार अलग अलग कलर में लिखा है, यानी एग्जाम में भी सपोज फीचर्स आया, तुरंत ऐसा माइंड में क्लिक होना चाहिए, हाँ कुछ तो भी 4 कलर थे, यानी 4 पॉइंट है। ध्यान रखो आप ऐसे। नेचर ऑफ फाइनेंस, तो क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस। स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर, कौन है वो, क्रेडिटर। थर्ड, रिटर्न ऑन बॉन्ड्स, रिटर्न क्या मिलता है, इंटरेस्ट। फोर्थ पॉइंट, रीपेमेंट, रीपेमेंट कब होता है, ऑन दी मैच्योरिटी डेट। वेरी इजी। सो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट हो गया, बॉन्ड हो गया। अभी उसके बाद एडीआर एंड जीडीआर। क्या है, एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। हमने अभी तक बहुत से सोर्सेस देखे जिसका यूज करके कंपनी क्या करती है, फंड रेज करती है। अभी ये जो भी सोर्सेस है वो फर्म वो कहाँ से लेती है, फ्रॉम विद इन द कंट्री। जैसे इंडिया की कंपनी है तो इंडिया से शेयर्स इशू किए, डिबेंचर इशू किए, लोन लिया, पब्लिक डिपॉजिट से पैसा रेस किया, तो ये सब क्या है, फ्रॉम विद इन द कंट्री, इंडिया में ही पैसा रेस किया है, राइट। अभी अगर कंपनी को बाहर के देशों से, दैट इज फॉरेन कंट्री से भी फंड रेस करना है, बहुत सी कंपनी क्या है, अपना बिजनेस एक्सटेंड करती है, एक्सपांड करती है, उसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो स्टिक नहीं रहती है कुछ स्पेसिफिक सोर्सेज के लिए, तो अलग अलग सोर्सेज ढूंढती रहती है कि कहाँ से पैसा रेज हो सकता है। तो अगर बाहर के देशों से, फॉरेन कंट्री से भी फंड रेज करना है तो यहाँ पर क्या काम आता है, एडीआर एंड जीडीआर। इंडियन कंपनीज कैन रेज फॉरेन करेंसी फंड्स थ्रू द इश्यू ऑफ अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। बहुत सी कंपनीज है, जैसे फॉर एग्जांपल इन्फोसिस लिमिटेड है, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी लिमिटेड है, टाटा मोटर्स लिमिटेड है, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड है, बहुत से कंपनीज इसका यूज करती है। जैसे इंडिया में पब्लिक कंपनी के शेयर लिस्टेड रहते हैं अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज पे, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है एनएसई, उसी प्रकार से अभी फ्री इकोनॉमिक पॉलिसी है, ग्लोबलाइजेशन, यानी कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री में अपना बिजनेस कर सकती है। ग्लोबलाइजेशन मीन्स व्हाट, बाउंड्री लेस वर्ल्ड, वर्ल्ड बिकेम अ ग्लोबल विलेज नाउ। ये आपने 11th में ओसी में पढ़ा है, राइट। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन,
तो ग्लोबलाइजेशन, फ्री इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से क्या है, उसकी वजह से सम ऑफ द इंडियन कंपनीज शेयर्स आर आल्सो लिस्टेड and traded on foreign stock exchanges like New York Stock Exchange NYSE, then National Association of Securities Dealer Automated Quotation NASDAQ. अभी अगर इस स्टॉक एक्सचेंज में इंडियन कंपनीज को अपने शेयर लिस्ट करने हैं, ओके, अब समझ लो, अगर कंपनी को लगता है चलो फॉरेन में पैसा रेस करना है, तो इंडियन कंपनीज को अपने शेयर्स यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, ट्रेड होगा, कोई बाय करेगा, तो वैसे फंड इकट्ठा होगा। तो कंपनी को उस स्टॉक एक्सचेंज के सभी रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसी को फॉरेन की जो भी है उसको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना होगा। अभी जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज से पूरी तरह क्या है, डिफरेंट है। फॉरेन एक्सचेंज, वहाँ के जो भी स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स है और इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के दोनों अलग अलग है। तो अब क्या करना, अपना इंडियन ट्रेडर बोलते हैं अरे अभी मैं कैसे करूँ, किस तरह से वहाँ पे फॉरेन फंड टैप करूँ, वहाँ पे किस तरह से मैं शेयर्स लिस्ट करूँ। तो यहाँ पर जो इंडियन कंपनीज अपने शेयर्स डायरेक्टली फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं कर पाती है, तो वो क्या यूज़ करती है, ADR एंड GDR। अभी हम देखते हैं हाउ दिस बोथ आर क्रिएटेड। सिंपल पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं हम। नंबर 1, फर्स्ट हमने क्या देखा, इंडियन कंपनीज कैनॉट डायरेक्टली लिस्ट देयर शेयर्स ऑन द इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ओके, क्लियर, डायरेक्टली नहीं लिस्ट कर पा सकती है। तो सेकेंड, अभी यहाँ पे, सो इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, कंपनी गिव्स और इश्यूज शेयर्स टू एन इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी यानी क्या, मिडल मैन, मध्यस्थ। कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स उसको देती है, ले भाई मेरे शेयर्स ले और तू बेच के दे मुझे। तो उसको क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरी। जो अमेरिकन डिपॉजिटरी या ग्लोबल डिपॉजिटरी, ये जो डिपॉजिटरी वर्ड है, तो कंपनी क्या करती है, ये जो इंटरमीडियरी है जिसको क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरी, उसको इश्यू करती है शेयर्स। दिस डिपॉजिटरी आर नॉर्मली बैंक्स लाइक बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, सिटी ग्रुप एट्सेट्रा। अब ये डिपॉजिटरी क्या करते हैं, दिस डिपॉजिटरी बैंक इश्यूज दिस रिसिप्ट, ये रिसिप्ट, डिपॉजिटरी रिसिप्ट इश्यू करते हैं किसको, इन्वेस्टर को, अगेंस्ट दिस शेयर्स। वो रिसिप्ट को क्या बोलते हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब ये नाम हम आगे देखते हैं, ये अलग अलग क्यों है नाम। This ADR and GDR are then sold like regular shares to peoples in foreign country. बाद में ये जो ADR और GDR ये क्या किए जाते हैं, जैसे कोई भी शेयर सेल करते हैं उसी तरह से सेल होते हैं। This ADR GDR represent fixed number of shares. They are listed on stock exchange. एंड प्राइस फ्लक्चुएट डिपेंडिंग ऑन डिमांड एंड सप्लाई। जैसे शेयर्स में, शेयर मार्केट में डिमांड सप्लाई से शेयर्स की प्राइस, इक्विटी शेयर की प्राइस क्या होती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, चेंज होती रहती है। उसी तरह से इसकी प्राइस क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है। तो अभी इसका फ़ायदा किसको होगा, एक तो ऑफकोर्स कंपनी को होगा, और बिकॉज ऑफ दिस नाउ नॉन रेसिडेंट इंडियंस, दैट इज NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियन, जो इंडियन फॉरेन में जाके बस गए हैं, NRI, एंड फॉरेन नेशनल्स, दे कैन इन्वेस्ट देयर मनी इन इंडिया बाय परचेसिंग ADR एंड GDR। वो क्या कर सकते हैं, इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं बाय परचेसिंग दिस ADR एंड GDR। जो क्या है ADR GDR, दिस इट रिप्रेजेंट फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स। दिस दे कैन बाय इट using their regular equity trading account। अभी इन्वेस्टर को डिविडेंड कौन से करेंसी में मिलेगा, ये जो भी फॉरेनर्स NRI इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको इंडियन करेंसी मिली तो चलेगा क्या, नहीं, तो वो उनको कौन से, उनके ही कंट्री के करेंसी में मिलेगा डिविडेंड। यहाँ की जो कंपनी रहेगी वो क्या करेगी, डिविडेंड
अपने होम करेंसी में ही किसे देगी, डिपॉजिटरी बैंक को, और वो बैंक क्या करेगी, उसको कन्वर्ट करेगी इनटू द करेंसी ऑफ इन्वेस्टर्स एंड देन पेज डिविडेंड। समझ में आया ये कैसे चलता है? बहुत ही सिंपल है। अभी दोनों ये एडीआर एंड जीडीआर दोनों क्या है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, बट ओनली डिफरेंस इज द लोकेशन वेयर दे आर ट्रेडेड। दोनों अलग अलग क्यों है, तो उनकी लोकेशन, प्लेस की वजह से। इफ द डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज ट्रेडेड इन यूएसए, अमेरिका में है, यूएसए में, देन इट इज कॉल्ड एडीआर, एंड इफ इट इज ट्रेडेड इन अ कंट्री अदर देन यूएसए, इट इज कॉल्ड जीडीआर। और भी थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, पर वो आपको इतना सिलेबस में नहीं है, तो वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। आपको इतना ही ध्यान रखना है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस इज देयर लोकेशन। इफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज ट्रेडेड इन यूएसए, it is called ADR, and if it is traded in a country other than USA, then it is called as GDR. इसीलिए अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट is listed in American Stock Exchange, that is न्यूयॉर्क। इसलिए वो कहाँ पे लिस्टेड होती है, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में, ओके, दैट इज NYSE में। whereas GDR is listed in non-USA market, non-USA stock exchange like London Stock Exchange or Luxembourg Stock Exchange. Okay, now the exchanges on which GDR is traded बहुत सारे, जैसे मैंने बोला लंदन स्टॉक एक्सचेंज, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज है, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज है, क्लियर। तो जो यूएसए स्टॉक एक्सचेंज का छोड़ के जो भी है वहाँ पे GDR ट्रेडेड होते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे हमने फिनिश किया है बोरोड कैपिटल का कौन सा हिस्सा, देखो यहाँ पे आप, लास्ट इसमें अपना डिबेंचर हो गया। अभी हमने क्या किया, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, बॉन्ड, एडीआर एंड जीडीआर, ये सब हो गया है अपना यहाँ पे। अभी क्या क्या बाकी है, बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस एंड